फ्रांसिस इंगानू डज इट अगेन और एक बार फिर से उसने अपने लिए एक ह्यूज फाइट को बुक करवा लिया है और इस बार वो फाइट करने वाला है एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट। एंथनी जोशुआ बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक और बहुत बड़ा नाम है और उसके साथ फाइट बुक करवा लेना, वो भी जब एंथनी जोशुआ की जस्ट अभी फाइट हुई थी, ये बताता है कि नॉट ओनली फ्रांसिस इंगानू एक गुड फाइटर है बट ऑल्सो जो उसकी टीम है जो ये सारी फाइट्स को बुक करवा रही है वो भी काफी ज्यादा एफिशिएंट है। अब इस फाइट को लेकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूं क्योंकि एंथनी जोशुआ की जस्ट अभी फाइट हुई थी और ये चीज हम बहुत ही बार देख चुके हैं कि बॉक्सिंग में दो बड़ी फाइटर्स की फाइट बुक करवाते करवाते बहुत ही ज्यादा मंथ्स लग जाते हैं, इनफैक्ट कपल ऑफ इयर्स भी लग जाते हैं, बट उसके बाद भी फाइट्स बुक नहीं होती हैं। बट यहां पर फ्रांसिस इंगानू ने जरा भी टाइम को वेस्ट नहीं किया एंड नाउ सी वी गॉट फ्रांसिस इंगानू वर्सेस एंथनी जोशुआ। ऑल्सो ये फाइट कोई एंड ऑफ द ईयर में नहीं हो रही है जिसके लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइट हो रही है बहुत ही जल्दी यानी कि 9 मार्च को। तो 9 मार्च को सऊदी अरेबिया में ये बॉक्सिंग फाइट होने वाली है जहां पर ये बॉक्सिंग फाइट होने वाली है 10 राउंड्स की। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये फाइट हो क्यों रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फाइट इतनी जल्दी कैसे हो रही है। अभी अगर हम देखें तो बॉक्सिंग वर्ल्ड में फ्रांसिस इंगानू का नेम एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि जो उसकी लास्ट फाइट थी टाइसन फ्यूरी के अगेंस्ट वो हम सबको पता है कि कैसी गई थी और इनफैक्ट तुम आर्ग्यू भी कर सकते हो कि फ्रांसिस इंगानू उस फाइट को जीत गया था। इवन जो बॉक्सिंग वर्ल्ड के प्रोमोटर्स हैं वो तक ये मानते हैं कि फ्रांसिस इंगानू उस फाइट को जीत गया था, बट इवन अगर फ्रांसिस इंगानू को विन नहीं देनी थी तो एटलीस्ट ये फाइट ड्रॉ तो डेफिनेटली थी। तो बेसिकली उसी फाइट के बाद फ्रांसिस इंगानू के स्टॉक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। वेरस टाइसन फ्यूरी की बात करें तो उस फाइट ने उसे इतना ज्यादा एम्बैरेस कर दिया है कि उसके स्टॉक्स नीचे चले गए। तो अभी फ्रांसिस इंगानू के पीछे बहुत ज्यादा हाइप है और इसीलिए आई थिंक दोनों पार्टीज फ्रांसिस इंगानू की टीम और एंथनी जोशुआ की टीम दोनों ने बहुत ही जल्दी एग्रीमेंट कर लिया और ये फाइट बॉक्सिंग के कंपैरिजन में तो काफी जल्दी हो रही है। अब कौन बोल सकता है कि फ्रांसिस इंगानू ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी जब वो यूएफसी से बाहर निकला था, क्योंकि राइट नाउ अगर हम फ्रांसिस इंगानू को देखें तो टाइसन फ्यूरी के साथ फ्रांसिस इंगानू ने अर्न किए थे $10 मिलियन और अब इस फाइट को लेकर क्योंकि फ्रांसिस इंगानू के स्टॉक्स उस फाइट के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं तो मैं डेफिनेटली बेट कर सकता हूं कि फ्रांसिस इंगानू को इस बार $10 मिलियन से तो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। मे बी उसे 15 मिले या फिर $20 मिलियन मिले, बट एक बात श्योर है कि ये फाइट फ्रांसिस इंगानू के लिए फिर से बहुत बड़ी फाइट होने वाली है एंड टू बी ऑनेस्ट इस फाइट में मुझे लग रहा है कि फ्रांसिस इंगानू के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। टाइसन फ्यूरी के साथ किसी ने भी फ्रांसिस इंगानू को चांस नहीं दिया था, आई मीन इंक्लूडिंग मी, मैंने भी फ्रांसिस इंगानू को जरा भी चांस नहीं दिया था, बट जैसे उसने फाइट की थी उसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था और अब इस फाइट में एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा हाई होंगी। बाय चांस अगर फ्रांसिस इंगानू अपने बिग पंच को लैंड कर देता है जैसे उसने टाइसन फ्यूरी को किया था जहां पर इवन टाइसन फ्यूरी भी नॉक डाउन हो गया था, तो वैसा ही सेम एंथनी जोशुआ भी होगा, बट एंथनी जोशुआ जो डैमेज लेगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो आई एम टेलिंग यू गाइस इस बार फ्रांसिस इंगानू के जीतने के चांसेस सच में रियल हैं और जब ये फाइट क्लोज आए तो मे बी इनकी प्रेडिक्शन वीडियो में मैं फ्रांसिस इंगानू को चूज करूं ओवर एंथनी जोशुआ। फ्रांसिस इंगानू के अगेंस्ट एंथनी जोशुआ वो जो वाइल्ड पंचेस को थ्रो करता है वो जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उन वाइल्ड पंचेस के बीच में फ्रांसिस इंगानू ने अगर अपने बिग पंच को लैंड कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि एंथनी जोशुआ कंप्लीटली ही नॉकआउट हो जाए। अब फ्रांसिस इंगानू वर्सेस एंथनी जोशुआ की फाइट कितनी बड़ी हो सकती है इसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों को डाउट्स हैं क्योंकि फ्रांसिस इंगानू और टाइसन फ्यूरी के अगर पे पर व्यू नंबर्स को देखें तो वो सच में बहुत ही ज्यादा लो थे, जहां पर ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनके जो पे पर व्यू नंबर्स हैं वो 100K से भी कम हैं। तो ये नंबर सच में बहुत ज्यादा लो थे और मेरे ओपिनियन में जो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये नंबर्स काफी लो गए, उसमें सबसे पहला है कि किसी ने भी फ्रांसिस इंगानू को जरा भी चांस नहीं दिया था कि वो इवन टाइसन फ्यूरी के साथ कंपेटिटिव फाइट भी कर पाएगा और इसीलिए बहुत ही ज्यादा कम लोगों ने इन पे पर व्यूज को बाय किया। वेरस अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये फ्रांसिस इंगानू और एंथनी जोशुआ की फाइट में भी है और वो ये पॉइंट है कि ना तो ये फाइट अमेरिका में हो रही है ना ही ये फाइट यूके में हो रही है। अब ये फाइट हो रही है सऊदी अरेबिया में जो अमेरिका और यूके के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होता है और इसीलिए अमेरिका और यूके से जो लोग पे पर व्यूज को बाय करते हैं वो नंबर्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बार भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये फाइट 500K या फिर 600K पे पर व्यूज को सेल कर देगी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये फाइट 100,000 पे पर व्यू से तो ज्यादा ही सेल करेगी। अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो मुझे लग रहा है कि ये फाइट पे पर व्यूज को सेल कर सकती है लाइक 200K या फिर 300K, जो स्टिल लो है बट मुझे लगता है कि इतने कर सकती है क्योंकि एंथनी जोशुआ को तो सारा यूरोप जानता है और अब जिस वजह से फ्रांसिस इंगानू ने फाइट की थी टाइसन फ्यूरी के साथ उसके बाद डेफिनेटली लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे फ्रांसिस इंगानू को देखने में। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हो गया इन दोनों की फाइट न्यूज को सुनकर, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये मैचअप कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।